जोगी जब जाने लगते तो दिल ये तड़प है जाता। एक समय था जब आशाराम के आश्रम में 24 घंटे भीड़ लगी रहती थी। लोग दूर दूर से आश्रम पहुंचते थे। उसके दर्शन के लिए लोग घंटों खड़े रहते थे। नेता से अभिनेता तक उसके दरबार में माथा टेकते थे। 4 दशक के भीतर ही उसने 10,000 करोड़ रुपए का साम्राज्य बना लिया। लेकिन रेप केस के मामलों में आसाराम और उसका बेटा नारायण साईं आजीवन कैद की सजा काट रहे हैं। ऐसे में आसाराम के साम्राज्य की देखरेख भारती देवी कर रही हैं। कौन है ये आसाराम के साम्राज्य की वारिस, जानते हैं आज के एक्सप्लेनर में। दिसंबर 1975 में जन्मी आसाराम की बेटी भारती देवी ने 12 साल की उम्र में दीक्षा ली थी। अनाधिकारिक जानकारी ये भी है कि उन्होंने एमकॉम तक पढ़ाई भी की है। आधिकारिक वेबसाइट पर खुद भारती देवी के कवित्री, वैज्ञानिक और संगीतकार होने की जानकारी दी गई है। भारती की शादी 1997 में एक डॉक्टर से हुई थी, लेकिन कुछ ही समय बाद तलाक हो गया। भारती देवी को भारत श्री और श्री जी के नाम से पहचाना जाता है। आसाराम ने देश विदेश में जितने भी आश्रम, स्कूल या बाकी संस्थान बनाए हैं, उनकी देखरेख इसी ट्रस्ट के जरिए भारती देवी कर रही हैं। भारती देवी की भूमिका पर्दे के पीछे रही है। साल 2004 में जब अध्यात्म की दुनिया में आसाराम का नाम शिखर पर था, तब भारती देवी की एंट्री हुई। धीरे धीरे वे आसाराम के सत्संग में भी आने लगी। आसाराम के फॉलोअर्स के बीच उनका प्रभाव पड़ने लगा। वहीं साल 2013 में आसाराम और नारायण साईं को यौन शोषण के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दौरान पहली बार उनकी बेटी भारती देवी का नाम सुर्खियों में आया। भारती देवी और उनकी मां लक्ष्मी देवी को भी दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि कोर्ट ने 31 जनवरी 2023 को दिए फैसले में भारती देवी और लक्ष्मी देवी को निर्दोष करार दिया। साल 2013 जब आसाराम और नारायण साईं को जेल हुई थी, तभी से भारती देवी ने आसाराम की गद्दी संभाल ली थी। भारती देवी को महंगी कारों का शौक है, लेकिन आश्रम में संदिग्ध गतिविधियों और आसाराम और नारायण साईं के जेल में जाने के बाद उन्होंने अपने जीवन शैली में भारी बदलाव भी किया। अब वो लोगों से सीधे मिलने के बजाय ऑनलाइन जुड़ती हैं, ताकि आसाराम के बनाए साम्राज्य की नींव को कमजोर होने से रोका जा सके। अब बात साम्राज्य की हुई है तो सूरत के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना और उनकी टीम ने जब आसाराम के अलग अलग दस्तावेजों की जांच की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। राकेश अस्थाना ने ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखकर बताया था कि आसाराम और नारायण साईं ने कई कंपनियों में भारी निवेश कर करोड़ों की टैक्स चोरी की थी। साथ ही देश भर के कई व्यापारियों, उद्योगपतियों और रियल एस्टेट डीलरों के नाम भी सामने आए थे, जिनसे ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलने के लिए आसाराम के साथ लेन देन हुआ करता था। ये भी पता चला कि आसाराम का साम्राज्य 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा था। तो ये थी आसाराम के साम्राज्य और उनके साम्राज्य की वारिस भारती देवी की कहानी। ऐसे और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर।